हेलो एवरीवन, वेलकम टू केडी अकेडमी CGPSC। माय नेम इज़ कुबेर दास। तो जैसे कि आप सभी को पता है, मैं लगभग आपका 9 या 10 वीडियो आपका लगभग प्रॉफिट लॉस में अपलोड कर दिया हूँ, है ना। और हम लोग लगभग प्रॉफिट लॉस को ख़त्म करने वाले हैं। और आज का जो वीडियो है, जो कि क्लास नंबर 11th होगा, ठीक है। इसके बाद शायद एक वीडियो और होगा, उसके बाद हम इस क्लास को ख़त्म कर देंगे या फिर इसी क्लास में हम लोग इसको ख़त्म कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए चालू करते हैं। तो आज हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ये रेलवे SSC के हिसाब से और CG व्यापम के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वाला कि डिसऑनेस्ट शॉपकीपर, बेईमान दुकानदार जो है वो कैसे ना सामने वाले को बेवकूफ़ बनाता है ना, कैसे अपना प्रॉफिट कमाता है। चलिए देखिए, चलने से पहले अपन कुछ उसमें आते हैं, पढ़ते हैं कि बेईमानी कैसे करते हैं। ठीक है, ध्यान से सुनिए। एक होगा जैसे आप खरीदते हैं और दूसरा आप क्या करोगे, उसको बेचते हैं। दो ही चीज़ होता है, या खरीदोगे या फिर जैसे कि यहाँ पे एक व्यक्ति है, ये व्यक्ति है, तो ये इस व्यक्ति के पास आया है। तो ये जो व्यक्ति है ना, ये होलसेलर है। क्या ये होलसेलर है? मान के चलो होलसेलर है ना। तो ये व्यक्ति क्या करेगा, इससे सामान को परचेज करेगा, ठीक है। और ये क्या करेगा, किसी तीसरे व्यक्ति को क्या करेगा, ये बेचेगा। तीसरे व्यक्ति को क्या करेगा ये, मतलब ये जो व्यक्ति है ये इसको क्या करेगा, सामान बेचेगा। तो यहाँ यहीं पे जो झोल होता है ना, वो यहीं पे करता है। ये जो व्यक्ति बीच में बैठा है वही जो झोल करेगा। अब वो झोल कैसे होगा, चलो देखते हैं। मान लेते हैं कि ये होलसेलर जो है ना, उसका ये जो कपड़ा बनाता था उसका 1000 रुपये प्राइस है। कितना है? 1000 रुपये इसका CP है। और ये जो है, ये जो बीच में जो व्यक्ति बैठा है, ये व्यक्ति A मान लो, ये व्यक्ति B मान लो और ये व्यक्ति C मान लो। तो व्यक्ति A जो है वो कपड़ा बनाया है, तो उसको कितना कॉस्टिंग लगा, 1000 रुपये। वो B को कितने में बेचा है, मान के चलो 1100 रुपये में क्या कर देता है, बेच देता है। कितने में बेच देता है, 1100 रुपये में बेच देता है, ठीक है। अब वो क्या करेगा, ये जो B है वो सामने वाले व्यक्ति को क्या बोलेगा कि मैं जितने में खरीद के लाया हूँ ना भाई, उतने में मैं क्या करूँगा, तेरे को बेचूंगा, ऐसे करके। लेकिन वो क्या करेगा, वो दिमाग लगाएगा। दिमाग लगा के वो क्या करेगा, वो उसको बेचना कितना था, है ना, 1000 देना था। सामने वाले को कितना देना था, 1000। लेकिन वो 1000 नहीं देगा, वो कितना देगा, उसको 900 रुपये दे देगा। कितना दे देगा, 900 ग्राम। तो सामने वाले को कितना ग्राम दे दिया, 900 ग्राम। लेकिन उसको दूंगा कितना बोला था, वो जितने में वो खरीद के लाया था। कितने में खरीद के लाया था वो, देखो यहाँ पे कितना उसका कॉस्ट प्राइस, जितने में बना है उतने में माल बेच दूंगा बोला। तो इतने में वो क्या कर दूंगा, बेच दूंगा बोला। तो यहीं पे देखो डिसऑनेस्ट शॉपकीपर का यहीं पे कॉन्सेप्ट आता है। तो यहीं पे चालू होता है, खरीदते और बेचते टाइम कैसे इसको हम लोग बनाते हैं। तो चलिए देखिए, आपको एकदम इजी तरीके से समझाता हूँ यहाँ पे कैसे बनता है। मोहन क्रय मूल्य पर फल बेचता है। देखो मोहन जो है वो क्या बोल रहा है कि भाई मैं क्रय मूल्य पे, CP पे सामान को बेच रहा हूँ, जितने में मैं खरीद के लाया हूँ उतने में मैं क्या करूँगा, बेचूंगा बोला। लेकिन वो 1 किलो के स्थान पे, इसके 1 किलो के स्थान पे 850 ग्राम का वजन उपयोग करता है। अब वो यहीं पे बेवकूफ़ बना रहा है। सामने वाले को क्या बोलता है कि भाई मैं तेरे को जितने में खरीद के लाया उतने में बेचूंगा। लेकिन वो क्या कर रहा है, 1 किलोग्राम का जो उसको बट यूज़ करना था, उसमें वो 850 ग्राम का यूज़ कर रहा है और सामने वाले को पता भी नहीं चल रहा है। तो वो एक्चुअल में बेच कितना है, वो 850 ग्राम बेच रहा है। तो वो उसका क्या बन जाएगा, CP बन जाएगा। लेकिन तो पैसा कितना ले रहा है सामने वाले से, उसको क्या बोल रहा है कि मैं उसको 1 किलो दूंगा, है ना, सॉरी, उसको क्या बोल रहा है, वो कितना रुपये लूंगा बोलता है उससे, क्या सॉरी, उसको क्या बोल रहा है वो कि मैं उससे पैसा कितना लेगा, वो 1 किलो का लेगा। तो उसका सेलिंग प्राइस कितना होगा, उसका 1000 ग्राम हो जाएगा। मतलब यहाँ पे हम ये मान के चलते हैं कि 1 ग्राम का जो मूल्य है ना, 1 ग्राम का मूल्य 1 रुपये माने करो, दिमाग में मानते हैं इसको, ठीक है। तो भाई वो 800 ग्राम का उपयोग कर रहा है ना, सामने वाले को पता थोड़ी नहीं चल रहा है। तो उसके लिए कितना होगा, CP 850 रुपये हो जाएगा। तो बीच कितना है, वो सामने वाले को कितना बता रहा है, भाई मैं तेरे को 1 किलो दे रहा हूँ, 1 किलो नहीं दे रहा है, वो एक्चुअल में कितना दे रहा है, 850। तो उस व्यक्ति के लिए वहीं पर तो बेईमानी कर रहा है। कितने का बेईमानी कर रहा है जी यहाँ पे, है ना। इसको चाहो तो काट सकते हो, जैसे काटेंगे तो यहाँ से 17 कितना आ जाएगा आपका, 20 आ जाएगा। तो ये कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 3 का प्रॉफिट हो रहा है। आपको प्रॉफिट परसेंट आपको निकालने आता होगा, प्रॉफिट बटे CP गुणा 100। प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 3 का, और यहाँ CP कितना है, 17 गुणा 100।
यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 17 सही 1/3 इतना, इसका क्या आ जाएगा आपका उत्तर आ जाएगा। चलिए आगे आते हैं। फिर इसको देखो, एक बेईमान बता सेम सब क्वेश्चन में वही बोलेगा कि क्रय मूल्य पर बेचूंगा ऐसे करके, लेकिन 1 किलो वजन के स्थान पे कितना 950 ग्राम का यूज़ किया। वही सेम, जो कम वाला है उसको सीपी दे देना और ज़्यादा वाले को एसपी दे देना। तो 950 ग्राम का यूज़ किया ये लोग, और कितना दे रहा हूँ उसको बोल रहा है 1000। कितने का प्रॉफिट कमा रहे हैं यहाँ से 40 का ना। तो आप यहाँ से प्रॉफिट परसेंट निकाल सकते हो, प्रॉफिट बटे सीपी गुणा 100। यहाँ से 40 बटे कितना आएगा 960 गुणा कितना आएगा 100। यहाँ से आप इसको कटिंग फिटिंग करोगे ना, कटोगे तो 0 0 कटेगा, 4 से को काटोगे कितना आएगा यहाँ से 4 दूनी और 4 16 1/24। 1/24 का कितना होता है आपका 4 से 1/6%। अब ये मेरे को कैसे पता है, मैं आपको पहले क्लास में पढ़ाया हूँ, ठीक है देखिएगा। फिर बोला है एक डीलर, ये सेम क्रय मूल्य पर बेचने का क्या करेगा, वो दावा कर रहा है 1 किलो के लिए कितना इतने ग्राम का वजन यूज़ दिया है। फिर वही है सेम, ये आपकी होमवर्क है, मैं आपको आधा बता देता हूँ, सीपी बना देता हूँ, और ये आपका एसपी है। तो सीपी कितना बनेगा 950 ग्राम, एसपी कितना बन जाएगा 1000। तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है जी यहाँ से प्लस 50 का। फिर प्रॉफिट परसेंट निकाल लेना आप 16 तक, ठीक है। चलिए, एक दुकानदार 1 किलो वजन के स्थान पर 940 ग्राम का वजन उपयोग किया। इस वजन का उपयोग करके वह माल 4% पर बेचता है, तो वास्तविक लाभ प्रतिशत क्या होगा, ठीक है। तो यह वाला क्वेश्चन को बनाने के लिए एकदम इजी है ना, कुछ नहीं करना है आपको। देखो इसका ठीक देखो, ठीक है कैसे बनता है। आपको सीपी और एचपी तो निकालने आना चाहिए सबसे पहले, ठीक है। तो कितना 1 किलो के स्थान पे कितना यूज़ कर रहे हैं 940, तो यहाँ पे सीपी कितना बनेगा 940, और कितना 1 किलोग्राम, तो 1 किलोग्राम कितना 1000। इतना तो समझ में आ गया होगा आपको, ज़्यादा कोई दिक्कत है नहीं है। अगला क्या बोल रहा है, वह वजन का उपयोग करके, इसी वजन का उपयोग करता है और 4% का लाभ यूज़ करते हैं। कितने का लाभ कर रहे हैं 4% का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। मतलब 4% का लाभ मतलब कितना समझ में आ रहा है 4/100 है ना। इसको काटेंगे तो 1/25 है ना, और इंक्रीमेंट हो रहा है, लाभ हो रहा है। तो मान लो 25 रुपये में क्या किया खरीदा है, तो 26 रुपये में क्या कर रहे हैं जी उसको बेच रहे हैं, 4% का लाभ वाला है, ठीक है। ऐसे ही बनाना है इसको। इसको काटेंगे यहाँ से 0 0 तो कट जाएगा, इसको यहाँ से काटते हैं 2 से, तो यहाँ आएगा 47, और यहाँ पे कितना आएगा आपका 20। चलो अब यहाँ से टोटल दोनों को जोड़ देना है, जैसे जोड़ोगे है ना, तो आपका कितना आ जाएगा यहाँ से 20 ना। इसमें और काट सकते हैं अपन, इसको 3 से भी काट सकते हैं क्योंकि गुणा तो होगा एट दी एंड है ना। तो जैसे यहाँ पे 47 गुणित कितना आएगा 25, और यहाँ पे कितना आएगा 20 गुणित कितना आएगा 26। तो 25 से 25 और 5 तो 20, यहाँ से भी कट जाएगा है ना। ऐसे यहाँ पे तो देखिए 96 क्वेश्चन क्या हो रहा है। एक दुकानदार है, वो 1 किलो वजन के हिसाब से कितना 940 ग्राम क्या कर रहा है यूज़ कर रहा है, और इस वजन का उपयोग करके वह माल 4% की लाभ क्या करता है बेचता है, तो वास्तविक लाभ परसेंट क्या होगा। तो एकदम ईजी है, एकदम ईजी। देखो इधर ठीक देखो, इसका आपको बताता हूँ मैं। यहाँ पे लिखना आपको सीपी, इधर लिखना आपको एसपी। सबसे पहले केस में क्या हो रहा है 940 ग्राम पे क्या कर रहा है बेचता है ना, लेकिन पैसा कितना ले रहा है वो 1000 का। यहाँ तक हो गया होगा तो है ना। इसको काटोगे तो काट सकते हो, नहीं काटोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आपको 4% वाले का देना है, तो 4% का आपको पता होना चाहिए। 4% का जब इंक्रीमेंट होता है तो 4 बटा कितना आएगा 25 आएगा, 4/100 आएगा, और इसको मैं जब काटूंगा तो 1/25 आएगा, और इंक्रीमेंट करूँगा तो कितना आएगा 25 से कितना हो जाएगा ये। आप इंक्रीमेंट मत करो सॉरी, है ना। तो जब इसको मैं भिन्न में तोड़ूंगा तो 4% कितना होगा 4/100 होगा, है ना। तो यहाँ से इरेजर से इसको हटा देते हैं ऐसे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 100 से कितना हो जाएगा वो इंक्रीमेंट होगा तो 100 हो जाएगा। यहाँ से 2 0, यहाँ से 2 0 कटेगा, यहाँ से 1 0 और यहाँ से 1 0 कट जाएगा, इतना कट गया। यहाँ से आप इसको भी काट सकते हो 2 से, 47 आ जाएगा यहाँ पे। यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 52, ठीक है। तो
कितने का इंक्रीमेंट हो रहा है जी, यहाँ से देखोगे तो ये हो रहा है 5 का। तो प्रॉफिट परसेंट निकाल सकते हो, प्रॉफिट परसेंट बराबर प्रॉफिट बटे सीपी गुणा 100। प्रॉफिट कितने का है 5 का, सीपी कितना है 47 गुणा कितना हो जाएगा 100। तो इसको अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो 500 बटा कितना आएगा 47। ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं। तो इसको लगभग 50 मानते हैं, है ना। तो 47 एकड़ 47, ठीक है, बचेगा कितना 3 आएगा ना, भाग तो जाएगा नहीं तो दशमलव लगाएंगे, दशमलव 10 दशमलव ऐसा हो गया। फिर कितना यहाँ से आपका 30 आया होगा, है ना। 30 में एक जीरो और आएगा तो 47, 47 6 चौक 24 लगभग 10.6। हाँ ये वाला आएगा 10.64% के आसपास इसका क्या आएगा आंसर आएगा। आप बोलोगे यहाँ पे आप सर कैसे काटे हो, ये मेरे को समझाओ कैसे काटे। तो इधर देख लो, जिसको वो चीज़ समझ में नहीं आता दशमलव कैसे काटते। मैं लिखा यहाँ पे 940, यहाँ लिखा 1000, यहाँ पे लिखा 100 और यहाँ पे लिखा 104। तो आप देखे होगे मैं 2 से 2 जीरो इसको काटा हूँ, फिर 1 जीरो से इसको काटा हूँ। तो आप बोलोगे कैसे कटा, ठीक है। तो इसको कैसे कटा, तो इसको आप देख लो यहाँ पे अच्छे से, ठीक है। कैसे हुआ 940 अनुपात 1000 पे 100 अनुपात 104। चलो यहाँ पे जब बराबर करता हूँ तो दोनों का तो गुणा तो होता है क्या, तो लिखता हूँ बिना गुणा के 940 गुणा 100, 100 गुणा 104। तो क्या यहाँ से ये 2 जीरो यहाँ से कटेगा, यहाँ से 1 जीरो कटेगा, इसको काटो यहाँ से कटेगा 47 और कितना 52। तो सेम वही मेथड है, मतलब बहुत सारा है, आप अपने हिसाब से बना सकते हो, है ना। ये रेशियो का मेथड है, जिसको मैं रेशियो में भी पढ़ाऊंगा, आपको रेशियो में भी पढ़ेंगे अभी हम लोग। तो बहुत सारा मेथड है अभी, ठीक है। चलिए, एक बेईमान डीलर अपने सामान को 22% की हानि पर बेचने का घोषणा करता है, लेकिन ना 35% हल्के बटों का उपयोग करता है, तो लाभ या हानि पर। सेम क्वेश्चन है, सेम, कुछ नहीं करना है। सबसे पहले डीलर क्या बोलता है, अपने सामान को 22% की हानि पर बेचने का घोषणा करता है। चलो ठीक है, 22% की हानि पर बेचूंगा बोला है, चलो बेचते हैं। CPSP तो 22% का हानि कितना होता है जी, 22% का लॉस। तो 22 बटे कितना होगा 100, तो 22 में कम कर दो तो कितना 78 बटा 100, यही तो होगा क्या। 100 में कम करूँगा तो पहले वस्तु को 100 में बेचता था, लेकिन वो 78 पे बेचने का दावा कर रहा है। फिर बोलते हैं लेकिन 35% हल्के बट का उपयोग। अब यहाँ पे यही पे कर रहा है कि वो कितना परसेंट बट का बोल रहा है, वो 35%। तो 35% हल्के बट का उपयोग कर रहा है। चलो हल्का बट मतलब कमी कर रहा है उसमें, तो 35% का कमी कर रहा है वो, तो कमी करेगा तो कितना आएगा 65 बटे 100। तो यहीं पे एक खेल होगा जो, क्योंकि यहीं का उपयोग कर रहा है 35% हल्के बट का उपयोग कर रहा है, तो जो कम वाला है वो CP बन जाएगा, क्योंकि बेईमानी कर रहा है। हमेशा बेईमानी करेगा तो कम वाला CP बन जाएगा और ये हो जाएगा 100। से आप पता है 100 कट जाएगा आराम से, अभी बताया था अभी कैसे कटेगा। यहाँ से आप काट दो 13 से, 13 पंचे 65, 13 सिक्के 78, तो 5 अनुपात का कितना आएगा 6। कितने का प्रॉफिट हो रहा है प्लस 1 का, तो प्रॉफिट परसेंट निकाल दो, तो प्रॉफिट बटे CP गुणा कितना होगा 100। प्रॉफिट 1 का 5 गुणा कितना आएगा 100, तो यहाँ से काटेंगे तो कितना आएगा 20%, आंसर आएगा। देखो यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, ईजी है। फिर वही है 4% का हानि होता है, लेकिन वह 40 ग्राम के बजाय 20% होता है। पूरा नहीं बताऊंगा मैं, ठीक है, आधा बाकी कैलकुलेशन आप करिएगा। तो हमारा 4% का लॉस हो रहा है, चलिए 4% का लॉस होता है, 4% का हानि पे बेचने का दावा कर रहा है, चलो बेचते हैं। 4% का लॉस तो माइनस करो, तो यहाँ से कितना आएगा 96 बटा 100। पहले वो 100 रुपये में बेचता था, अब वो 96 रुपये में बेच रहा है, दावा कर रहा है। वो यहीं पे देखो क्या कर रहा है, बेईमानी कर रहा है। 40 ग्राम के बजाय कितना 20 ग्राम तोलता है, तो कम वाला CP दे दो, ज़्यादा वाले को SP दे दो, बन गया। यहाँ से इसको काट लो, ठीक है। इसको काटो पहले कितने बार में, 2 बार में, 2 से इसको काटो कितने बार में 50 बार में, इसे काट लो तो 25 अनुपात का कितना आएगा 48, 25 अनुपात का 48 इसका आएगा आंसर। और यहाँ से हमको पता है कि इंक्रीमेंट हो रहा है यहाँ से 23 का, तो 23 बटे प्रॉफिट परसेंट का सूत्र है प्रॉफिट बटे CP इंटू 100। प्रॉफिट है ना, प्रॉफिट कितने का 23 का बटे CP कितने 25 गुणा कितना हो जाएगा 100, तो 25 चौक हो जाएगा और 4 दिया
12 हासिल 1 तो 8 1 9 92% का आ जाएगा आंसर। ठीक है, क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। चलिए, एक आदमी 15% का चिन्हांकित करता है, अपने माल को चिन्हांकित करता है ना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यदि और 1 किलोग्राम के बदले इतना, सेम क्वेश्चन, पूरा क्वेश्चन नहीं अब सॉल्व करूंगा, सेम है, आपको मेथड बताता हूँ बस। पूरा 15% चिन्हांकित करता है। तो चलिए, कोई माल है 100 रुपये का था, उसको कितने रुपये में, 15 रुपये में बेचूंगा, ऐसा वो बात बोल रहा है। लेकिन वो 1 किलोग्राम के बदले कितने का यूज़ करता है, 920। हाँ, बेईमानी कर रहा है, तो बेईमानी करेगा तो उल्टा। इसके बाद का मेथड आपको पता है, काटना पीटना है। प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट, लॉस होगा तो लॉस। ठीक है, यहाँ से काट देता हूँ मैं इसको यहाँ से ये जीरो काट देता हूँ। यहाँ से आएगा 92 अनुपात का 115, कट काटना, यहाँ से इंक्रीमेंट निकालना, इंक्रीमेंट हो रहा है तो प्रॉफिट परसेंट निकाल देना यहाँ से। ठीक है, अब आ जाएगा इसका आंसर। क्या बोल रहा है, एक व्यापारी दोषपूर्ण भार का उपयोग करके है ना आपूर्ति करता और ग्राहक दोनों को धोखा देता है। ठीक है, दोनों को धोखा दे रहा है, बोल रहा है। तो आपूर्ति करता से खरीदते टाइम वह संकेतिक भार 20 ग्राम अधिक तोलता है। ठीक, यहीं पे 20 ग्राम अधिक तोलता है बोल रहा है। तो चलिए ठीक है ना, तो कितना पहले में क्या बोल रहे हैं, सॉरी SP 20 ग्राम अधिक तोलता है बोलता है। तो यहाँ पे 100 रुपये का था तो कितना हो गया, 120 रुपये अधिक तोल रहा है। फिर वो बोल रहा है लेकिन ग्राहक को बेचते टाइम जब बेईमानी कर रहा है तो संकेतिक 20% कम तोलता है, कम देता है। तो कम वाला 20% कम बोल रहा है, तो 20% कम तो कितना हो जाएगा जी, 20% का मतलब आपका हो जाएगा 20/100। तो माइनस कर दो तो कितना, 80 से 100, तो 80 वाला इधर हो जाएगा और 100 वाला इधर हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ से आप काटोगे इसको 4 से काटूंगे इसको 2 बार में, 4 से काटूंगा 3 बार में, तो 2/3 तो इंक्रीमेंट होगा प्लस का 1, इसका 1/2 गुना 100 आएगा। यहाँ से आएगा आपका 50% का प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन यहाँ पे नहीं दिया तो नन ऑफ दिस आएगा। चलिए आगे, 50% की अधिक अंकित करता है ना, अंकित मूल्य पे 20% का छूट देता है ना। यदि दोस्तों तराजू का 900 ग्राम के लिए 1000 दिखाता है। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, इतना भी देगा, आपको घबराना नहीं है, लाइन से करते जाओ। सबसे पहले क्या बोला, 50% अधिक अंकित करता है। तो कोई माल 100 रुपये का, तो उसको कितने में बेचेगा, वो 150 रुपये में। कैसे पता, 50% अधिक अंकित करता है तो 50/100, तो धन करके यहाँ पे कर दिया 150/100। आप चाहो तो इसको काट पीट के भी लिख सकते हो। ठीक है, फिर बोलता है कि वो 20% का कमी करता है, छूट देता है। जैसे बोलते जा रहे हैं 20% का छूट, 20% का छूट मतलब 20/100, तो छूट दे दो भाई। 80 बटा कितना जाएगा, 100, तो यहाँ 100 से कितना हो जाएगा, 80। अगला बोल रहा है कि 900 ग्राम के लिए दिखाता है कितना, 900 ग्राम के लिए 1000 किलो को दिखाता है, लेकिन वो बेच कितना है, 900 ग्राम, और कितना दिखा रहा है। तो यहाँ से सिंपल क्वेश्चन है, काटो पीटो, ये और ये 2 जीरो है ना, फिर यहाँ से 1 2 जीरो, यहाँ से 1 2 जीरो, और यहाँ से 1 जीरो, और ये 1 जीरो। ठीक है, इधर आएगा 90, इधर आएगा 15 गुणित 15 से काटो 4 बार में, 4 से को काटो तो 1 अनुपात का कितना आएगा, 15 छिक्के आएगा 6 है ना। तो 2 अनुपात का कितना आएगा, तो से काटूंगा तो 2 अनुपात का 3 अनुपात का 4, तो से काटूंगा तो 6 अनुपात का 8 आएगा। इसको काटूंगा तो कितना आएगा, 3 अनुपात का। तो इसके बाद का मेथड आपको प्रॉफिट परसेंट निकाल लेना है ना, कितना आएगा लगभग में बताना है। तो 33% के आसपास कुछ आएगा, तो 33% का आंसर। इसके आगे का आप बना लेना कैसे इंक्रीमेंट निकालते हैं। ठीक है, ये वाला आपके लिए होमवर्क रखते हैं, होमवर्क नहीं देता, इसको भी मैं लगभग बता ही देता हूँ आधा। ऐसा बोलते जाता है वैसे ही करना है, सिंपल है ना। इस टाइप का क्वेश्चन है, आपको पहले बहुत कठिन लगता है, इसको बेसिक से बनाओगे नहीं बना पाओगे आप। तो 35% का माल को अंकित करता है, चिन्हित करता है, तो 35% ज़्यादा कर रहा है तो 35/100 होगा। इंक्रीमेंट कर दो तो यहाँ से कितना होगा, 135/100। सिंपल सा क्वेश्चन है, 100 है तो ये कितना हो गया, 135। फिर 23% का छूट दे रहे हैं, तो 23% का छूट तो आपको पता है, 23% का छूट माइनस का 23/100, तो कितना आएगा, 77/100। तो यहाँ से ये सब आपको दिमाग में करना है ना। यहाँ पे जो कर रहा हूँ मैं आपको दिखा के बता रहा हूँ मैं, ताकि आपको समझ में आए कैसे कर रहा हूँ मैं। बाद में मतलब 1 किलो के बजाय कितना 111 ग्राम का उपयोग करता है। तो जैसा बोल रहा है हमेशा कम वाले को CP देना है ना। तो 1 किलो की जगह कितना 100 इतने का उपयोग कर रहा है, क्योंकि वो सामने वाले से क्या है, खरीद रहा है।
सामान को जब बेचेगा तो उस टाइम फिर अपने को यहीं पे दिक्कत है कि एक के बजाय 800 इतना तो कम वाला और ज़्यादा वाला, कम वाले को इधर, ज़्यादा वाले को ये 1 किलो और 1 किलो कट जाएगा। ठीक है, और क्या क्या कटेगा, इसको काटो, ये 0 और ये 0 कटेगा, 11 से इसको काटो 8 बार में, 11 से इसको काटो 7 बार में, है ना। क्या कटेगा, 8 एकम 8 कटेगा, 8 एकम 8 3 कट जाएगा, 8 एकम 8 और यहाँ से 8 से 32 14 बार में कटेगा। ठीक है, और कुछ कटेगा, कटने के लिए तो बहुत सारा है। इसके बाद जितना भी आएगा यहाँ पे और यहाँ पे आएगा ना, उसका प्रॉफिट और लाभ परसेंट निकाल लेना। ठीक है, इसके बाद ये आपके लिए होमवर्क है, आपको आप यहाँ पे कैलकुलेट करना, बनाना। बाकी मेथड तो मैं बता ही रहा हूँ। अब ये थोड़ा सा वो वाला केस हो गया, थोड़ा सा अलग केस हो जाएगा। ठीक है, कि कैसे बनाते, देखो एक दुकानदार की लागत मूल्य पर चावल को बेचता है, सेम वही है, कॉस्ट प्राइस पे बेचने का दावा करता है, लेकिन वह गलत वजन तौलने वाली मशीन का उपयोग करता है, वही है। इस प्रकार 25% का लाभ कमाता है। अभी तक से आपको क्या बोलता था, इतने का वजन यूज़ कर रहा था, अभी आपको पहले से लाभ बता दिया कितने % का लाभ कमा रहा है, 25% का। तो चलो लाभ निकालते, तो 1 बटा कितना होगा, ये 4। ऊपर वाला क्या होगा, आपका प्रॉफिट होगा, ऊपर वाला आपका क्या होगा, प्रॉफिट होगा। नीचे वाला आपका क्या बनता है जी, सीपी बनता है, आपको सबको पता है ना। तो ज्ञात कीजिए कि वह 1 किलोग्राम में कितना ग्राम दे रहा है, तो 1 किलोग्राम, 1 किलो में कितना ग्राम दे रहा है। तो चलिए देखिए यहाँ से, है ना, तो सब देखोगे यहाँ से तो कितने ग्राम का आपको ये हो रहा है। तो आप बताओ सेलिंग प्राइस, दोनों क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, सेलिंग प्राइस में जुड़ जाता है दोनों, तो कितना हो जाएंगे 5। वो टोटल कितने को दे रहा है, कितना किलो बेच रहा है, वो 1 किलो बेचेगा, 1 किलो में कितना ग्राम चावल दे रहा है। की बात है, वो क्या कर रहा है, कुछ कम तौल रहा है ना, लेकिन वो एक्चुअल में वो उससे पैसा कितने का ले रहा है, पूरे का ले रहा है। तो ये 5 किसके बराबर हो जाएगा, 1 किलोग्राम के या 1 ग्राम के। तो यहाँ से कितने बार में आएगा, 200 ग्राम। तो मेरे को यहाँ से सीपी निकालना है, तो कितने का होगा, 200, तो कितने का, 800। इसका आंसर है। ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, अच्छा क्वेश्चन है, तो सिंपल बनता है लेकिन समझने में थोड़ा सा। तो इसी प्रकार का 2-4 क्वेश्चन देखते हैं। सिंपल है, आपको पता है 1/19 का होता है। अगर आपको भिन्न याद होगा तो इसको आराम से बनाओगे। तो यह सीपी पे बेचने का दावा करता है, लेकिन फिर भी क्या बोला, 5 से 5/19 का लाभ प्राप्त करता है। चलो ठीक है, 5 सही, 5/19 का क्या करता है, लाभ प्राप्त करता है। तो ये होता है 1/19 का भिन्न होता है। ठीक है, तो आपको पता है नीचे वाला सीपी, ऊपर वाला क्या बनता है, प्रॉफिट, क्योंकि प्रॉफिट का बात हो रहा है, तो है ना। लेकिन दोनों को अगर मैं जोड़ूंगा तो मेरा बनता है सेलिंग प्राइस कितना आएगा, 20, है ना। और मैं उससे कितने का पैसा ले रहा हूँ, 1 किलो का पैसा लूँगा ना पूरे का, तो 1 किलो को बराबर करना है हमेशा 1 किलोग्राम को। कितने बार में आएगा, 50 बार में। जब वो नीचे 50 का गुणा कितना देगा, इसमें भी 50 का गुणा। तो आप पूछेगा तो ऊपर गुणा करोगे, और नीचे पूछेगा तो इसमें पूरे गुणा करोगे। गुणा करेंगे तो 9 कहते हैं ना, 19 पंचे होता है 95। तो ये इसका इतना ग्राम क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 950 ग्राम। सरल है। ठीक वैसे हो रहा है, भगवान दुकानदार क्रय मूल्य पर 6 से 1/4% का हानि उठाता है। यदि 12 से 1/12 कम तौलता है तो उसके होने वाला, चलो देखिए इसको कैसे बनाते हैं। तो एक मेहमान दुकानदार है, सीपी लिखना है, एसपी लिखना है। जब भी 2% दिए सीपी एसपी से ही बनाना है। पहले केस में क्या आ रहा है, 16 सही, 6 सही 1/4%। आपको पता है इसका 1/16 होता है, कितना 1/16 हानि हो रहा है। तो 16 से कितना हो जाएगा, ये 15, 16 से कितना हो जाएगा 15। दूसरे में क्या बोल रहा है, 12% कम तौल रहा है, तो 12 सही 1/2%। आपको पता है 1/8 कम तौल रहा है, मतलब माइनस करो तो कितना, 7 से 8। कम वाले को कितना देंगे, सर यही तो बेईमानी कर रहा है, कम तौल रहा है तो कम वाले को इधर। सिंपल है, 8 से काट दो इसको, 2 बार में कटेगा। 7 दूनी कितना है, 14 से 15, इंक्रीमेंट कितना होगा, प्लस का 1। प्रॉफिट परसेंट बराबर क्या होता है, प्रॉफिट बटे सीपी गुणा। तो प्रॉफिट कितने का होता है, 1 सीपी कितना है, 14 गुणा कितना होगा 100। इसका होगा 7 से 1/7%। सब भिन्न है, आपको याद करना पड़ेगा। मेरा परसेंट का पहले का वीडियो देखिएगा, आपको निकालने बताया हूँ कि मेरे को कैसे याद है।
तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर बहुत ज़रूर करिएगा, क्योंकि आपका जो थोड़ा थोड़ा जो व्यू आ रहा है मेरे चैनल पे वही मेरे लिए बहुत है। जैसे 10 व्यू, 50 व्यू, 100 व्यू अगर होता है तो मेरे को बहुत ही खुशी महसूस होता है ना। और आपको मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि हमारे जो KD एकेडमी CGPSC के होनहार छात्र हैं उनका अभी CG पुलिस में आपका सिलेक्शन हुआ है ना। तो CG पुलिस में जिसमें एक का नाम है सोनल, एक का नाम है लीलेश, है ना, और एक है अपना जनक। ठीक है, जनक जो कि मेरा स्कूल फ्रेंड है, लेकिन मैं इसको कोचिंग में पढ़ाया हूँ और ये दोनों स्टूडेंट है। ठीक है, इसको ये भी हमारे ऑफलाइन कोचिंग के स्टूडेंट है ना। लेकिन मैं अभी ऑफलाइन कोचिंग को बंद कर दिया हूँ, मैं ऑनलाइन ही पढ़ाता हूँ। तो है ना, तो ये तीन तो मेरे अभी 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 के करंटली सिचुएशन। मेरे से पहले पूछोगे तो हमारा पहला स्टूडेंट है जो कि नयन, जो कि SSC GD निकाला था, SSC GD निकाला सबसे पहले, लेकिन इसमें कुछ प्रॉब्लम से नहीं ज्वाइन कर पाया। फिर वो आपका अग्निवीर है ना, आर्मी का है ना, अग्निवीर ज्वाइन किया। तो अग्निवीर ज्वाइन किया तो एक 1.5 साल ड्यूटी किया वहाँ। उसके बाद अभी SSC GD क्या कर लिया, वो ज्वाइन कर लिया। इसके साथ अभी हाल फिलहाल में एक हमारा स्टूडेंट है रवि, जो कि मेरे मोहल्ले के साइड भी रहता है ना, जो कि मैं बचपन से जानता हूँ इस लड़के को, मेहनती लड़का है ना। इसका भी आपका SSC GD में आपका क्या लगा है ना, परमानेंट जॉब लग चुका है। साथ ही साथ एक लड़की है जो कि भूमिका सोनवानी करके है, भूमिका सोनवानी है, जो कि अभी नगर सैनिक का जो एग्ज़ाम हुआ था ना उसमें क्या है, सेलेक्टेड है। तो हमारे इतने सारे स्टूडेंट हैं जो कि हमारे नोट्स को देख के पढ़े हुए हैं, और मैं खुद है ना यही नोट्स को पढ़ के क्या है अपने टीचर के, मतलब जो नारायणपुर में जो टीचर का पद आया था, भर्ती आया था है ना, जिसमें मैं मतलब मेरा सिलेक्शन हुआ है। तो आप सभी मेरे नोट्स पे रिलायबल कर सकते हो, आप कोई भी एग्ज़ाम ले लो। अगर मेरे नोट्स से कोई भी क्वेश्चन इस टाइप को, मेरे नोट्स में क्वेश्चन जो दिया हुआ है उस प्रकार क्वेश्चन अगर नहीं मिलता है ना, तो मेरे कमेंट में आके करिएगा कि सर आप जो क्वेश्चन कराए थे उस टाइप का क्वेश्चन नहीं आया। हाँ, मैं मानता हूँ कि हर बार मेरे टाइप का क्वेश्चन फंसना पॉसिबल नहीं है, कहीं कहीं क्या होता है, कहीं कहीं से क्वेश्चन को दूसरे टाइप का दे देते हैं ना। लेकिन उतना डरना नहीं है, घबराना नहीं है। आप 10 पेपर देखोगे, 10 में से 9 पेपर का मैं गारंटी देता हूँ कि मेरे ही क्वेश्चन से ही आपका व्यापम का SSC का क्वेश्चन, रेलवे का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, है ना। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब बहुत ज़रूर करिएगा। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग का एक लास्ट टॉपिक बचा हुआ है ना, जो कि ये वाला है, स्पेशल टाइप है ये ना। इसको करेंगे और इसके बाद आपका क्लास में क्या कर देंगे, आपका समापन कर देंगे। उसके बाद मैं आप ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में डालूंगा कि क्या पढ़ना चाहते हो, तो उसमें आप पोल में करेगा, जिसमें भी ज़्यादा कमेंट आएगा उसको मैं बढ़ा दूँगा। धन्यवाद।